लेकर खा लेते हैं, उनके पास वो भक्ति सत्य है नहीं जो उस पाप के भोजन को हजम कर सके, यानी उससे डिस्टर्ब ना हो। तो आप जी को मंत्र दे रखे हैं, आपका मन वहाँ रोटी खाने का नहीं था, किसी विशेष उद्देश्य से गए हो, गए को आहार किया है, दिया है, तो आपको हानि नहीं होगी। ये उनको कहा जाता है जो परमात्मा की आड़ में उनको लताड़ा जा रहा है, जो भगत और संत बनकर और फिर मांगते अंडे। क्या बताते हैं? राजा राज रसातल जाई, कौम छती सो डांडे, सब है अपावन कहिए भाई, योगी किस दर हांडे। अब ये संत है ना नकली, ये राजाओं के गणे जाया करते, क्योंकि वहाँ अच्छी जो है ना उनको पैसे मिलते थे, तो वहाँ से वो भिक्षा अच्छी मिलती थी, उसके लिए वो दक्षिणा अच्छी मिलती थी। तो यहाँ बताते हैं राजा राज रसातल जाई, राजा नरक में जाएगा, क्योंकि कौम छती सो डांडे, अब सभी अपावन कहिए भाई, योगी किस तरह हांडे। राजा जैसे राजा लोग टैक्स लगाते हैं आपके ऊपर, तो उस टैक्स के माध्यम से अच्छे बुरे गरीब अमीर सबका पैसा राजा के पास जाता है, और उसी से वो अपना निर्वाह करता है, अपनी सेना रखता है, अपने ऐश्वर्य के साधन करता है। उसमें से फिर कहते संत जाके खावे तो वो भी साथ नरक न जावे। एक हलाई सेंस कसाई, पलड़ा बेस बजावे, और कोठे माही नाच घाल के कोरा काल मनावे। एक अलाई होती है, जैसे किसान हल जोतता है ना, और 1 एकड़ मान ले जमीन है 200 फुट लंबा और 220 फुट लंबा और 198 फुट चौड़ा, ऐसा 1 एकड़ होता है। तो उसमें हल से संवारते समय वो लगभग 20 फुट चौड़ा और 200 यानी पूरे एकड़ की एक साइड की लंबाई ले लेता। तो उस 20 बाई 220 मान लो, एक हलाई में जो वो हल के द्वारा जमीन खोदता है, तो उसमें उसको 1000 कसाइयों जितना पाप बन जाता है। बताओ। और फिर कहाँ जाता है? वो क्या करता है उस पैसे, जैसे घन अन्न हो गया किसान का, फिर वो बेच का होगा बनिया का, बनिए का बेचता है, तो बनिया के सोचा है उस अनाज को अपने कोठे में अपने सटोर में रख लेता है, और फिर ने सोचा ये भगवान इनका काल पड़ जा और तेरा गेहूँ महंगा बिक गया। वो या पाप का भागी, कितनी दुष्ट सोच हो जाती है उस बिजनेसमैन की। तो कहते हैं 1 अढ़ाई सेंस कसाई, मान लीजिए तो किसान के घर भोजन खाना चाहता है तो उसके ऊपर इतना भार बन जाता है। अपने आत्माओं, ये अध्यात्म ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है। इस तत्व ज्ञान को समझने के लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, डगमग नहीं होना, घबराना नहीं। अब जैसे आप जाते हो किसी के घर, खाना भी खाना पड़ता है, किसान के घर भी जन्म है रोगों का, और भी बनिया के घर भी जन्म है। तो जैसे हम प्रतिदिन कपड़ा पहनते हैं, जैसे हम प्रतिदिन कपड़ा पहनते हैं और ये मैला हो जाता है, स्वाभाविक है, तो इसको धोने के लिए साबुन और जल का प्रयोग किया जाता है, ये स्वच्छ हो जाता है। ऐसे आपको एक मंत्र दे रखा है सतनाम। इस सतनाम के जाप से आपके ऊपर ये भार नहीं बनेगा। अब जैसे आप किसी रिश्तेदार के यहाँ चले गए, आपने आहार तो करना ही पड़ेगा, अपने मंत्र जाप करना, आरती करें, और अब आपको तो लाभ बाहर बनेगा नहीं, क्योंकि आपके पास तो वो साबुन और जल है, मैल कट जाएगा। और आपको आहार कराने में जिसके घर आपने भोजन पाया उसको पुण्य मिलेगा, क्योंकि संत भगत के खिलाने का
भोजन कराने का बहुत पुण्य होता है।